2026 बोर्ड में आज छपने वाला पेपर। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न को। 2025-26 में पेपर यहीं से आएगा। विज्ञान का पेपर है। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये बोर्ड से समझ लीजिए आप, ये बोर्ड पेपर में आपको यही मिलने वाला है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को खटाखट इसका विकल्प पढ़ा देता हूँ। देख लीजिए आप लोग, इसके विकल्प पढ़ लीजिएगा। चलिए विकल्प आप लोग पढ़ लिए, मैं आगे बढ़ता हूँ अब। चलिए मैं आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग जैसे देख रहे होंगे, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे। एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्र त्रिज्या क्या होगी? कि फोकस दूरी f बराबर होता है r/2। इसमें फोकस दूरी को कितना दे रखा है 10 और त्रिज्या यहाँ पर पूछा है r/2। ये 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 20। कितना आंसर? 20। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आते हैं अब हम लोग। आप लोग इसे देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए पहले, सबसे पहले, तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए पहले लाइक कीजिए, कर दिए। चलिए बढ़ रहा हूँ आगे। श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम होता है? वेवग्योर आप लोग पढ़े होगा, VIVGORY। तो इसमें वाई मतलब होता है येलो, इसमें पीले वाले का सबसे कम होता है। ये मैं टिक करके लाया हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए, एक उत्तल लेंस के सामने f तथा 2f के बीच एक वस्तु रखी हुई है। निम्न में से कौन सा कथन प्रतिबिंब के लिए सही होगा? चलिए आप लोगों को वो दिखाने होगा, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। एक उत्तल लेंस के सामने f तथा 2f के बीच एक वस्तु रखी हुई, तो निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब कथन प्रतिबिंब के लिए सही होगा? वास्तविक, बहुत बड़ा, वास्तविक और बहुत बड़ा। तो चलिए, जैसा कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा, वास्तविक वस्तु से बड़ा और उल्टा बनता है। यहाँ पर उल्टा भी लिख लीजिएगा, यह एग्जामिनर ने नहीं दिया था, ये एग्जामिनर की गलती है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। चलिए ऑप्शन ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं 4 पे। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आँख में जब प्रकाश हमारा प्रवेश करता है तो सिलियरी मांसपेशियों द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा करती है, पुतली द्वारा करती है, कॉर्निया द्वारा करती है। आप लोग आंसर दीजिएगा। ये सिलियरी मांसपेशियों द्वारा करती है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अब। आ गया हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुँच चुका हूँ अब। 4 ओम का प्रतिरोध। तो ओम का होता है, ये प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध R से व्यक्त करते हैं, ये 4 ओम है, यहाँ पर दे रखा है। मैं आप लोगों को बिल्कुल यहीं पर समझा दे रहा हूँ इसका। 4 ओम प्रतिरोध देख रहे हैं, V बराबर दे रखा है 16 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो प्रतिरोध से प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश ज्ञात करना है हमको, Q को ज्ञात करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग I निकालेंगे। तो V बराबर होता है I इंटू R, I इंटू R होता है। तो यहाँ से I निकालेंगे तो V हो जाएगा V/R, और यहाँ पर V की वैल्यू दे रखा है 16 और ये 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा। Q बराबर होता है, Q बराबर I इंटू T होता है। Q बराबर I इंटू T हो गया। तो ये बोला है प्रति सेकंड मतलब T बराबर हम लोग 1 लेते हैं। तो यहाँ पर T बराबर जब हम 1 रखेंगे तो Q बराबर I की वैल्यू दे रखा है 4 इंटू T के मान दे रखा है 1, तो Q का यहाँ पर आ जाएगा 4 गुलाम। इसे Q को हम लोग गुलाम से व्यक्त करते हैं, इसका 4 गुलाम आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आप लोगों को करके जाना है, अगर नहीं करके जाएंगे तो आप वहाँ पेपर हॉल में रोएंगे, फिर मुझसे मत कहिएगा आप, क्योंकि आप ये पढ़ के जाइए। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। समांतर क्रम प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर 3 दे रखा है तो 1/R बराबर हो जाएगा, इसे 3 टुकड़े में कर दिया है। तो जब 3 टुकड़े, इसे 3 बराबर टुकड़े में, तो 1/3 1/3 3 मतलब 1/3 1/3, जब 3 बराबर टुकड़े में करेंगे 3 3 का ही आएगा। 1/3 1/3 1/3 1/R बराबर हो जाएगा 1 1 जुड़ जाएगा, यहाँ पर 3/3 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो R बराबर यहाँ पर 1 आ जाएगा। और ये बोला है कि हम लोगों का ये R डैश है, ये R डैश हम लोग की वैल्यू है। तो चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो R/R डैश पूछा है, तो R हम लोगों का है 9 और R डैश हो गया 1, तो यहाँ पर हमारे लोग का आंसर आ गया 9। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, वृत्ताकार होती हैं, अनियमित होती हैं, परिनालिका के अक्ष के समांतर और परिनालिका के अक्ष के लंबवत होती है, परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8।
अम्ल वर्षा में पीएच जल का पीएच मान क्या होता है? अम्ल वर्षा में जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए 9 पे। अभिक्रिया Zn प्लस Cu प्लस ZnO में जिंक अपचयित हो रहा है, CuO अपचयित हो रहा है, कॉपर अपचयित है। यहाँ पर कॉपर का अपचयन हो जाएगा क्योंकि अगर अपचयन में होता है यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और कॉपर हट जाएगा। यहाँ पर कॉपर अपचयित हो जा रहा है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। ये आप लोग यार रट के जाइएगा। धावल सोडा है। ये मैंने पिछले वीडियो में कवर करा रखा है, मैंने बता रखा है कि धावल सोडा क्या होता है, पर मैं इस वीडियो में भी आप लोग को बता देता हूँ। धावल सोडा क्षारी होता है, अम्लीय नहीं क्षारी होता है, क्योंकि अम्ल को छुटाने के लिए क्षार की आवश्यकता होती है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आ गए 12 पे। अब मैं आप लोगों को पेपर थोड़ा जल्दी में करा रहा हूँ। एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने पर उत्पन्न होती है। यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन नाइट्रोजन तो निकाल लेते थे, इसमें एन है नहीं, ऑक्सीजन ये निकालेगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं निकालेगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को निकालेगा। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर आ गया हूँ 13 पे। आप लोग वीडियो देख नहीं रहे सही से, आप लोग वीडियो देखिए, उसको लाइक करिए। अभिक्रिया HCl प्लस NaOH NaCl जलीय बनाता है प्लस H2O द्रव बनाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? यहाँ पर हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया सोडियम ने, तो ये क्या हो गया? अपचयन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, एक चीज को अपघटित हुआ नहीं, निराकरणीकरण अभिक्रिया नहीं, उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं। यहाँ पर एक अम्ल दूसरे अम्ल से जब क्रिया करता है तो क्या होता है कि वो एक लवण बना देता है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ यहाँ पर देखो अपचयित हो रहा है, दूसरा चीज़ उपचयित हो रहा है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है और यहाँ पर उदासीनीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जैसे देख रहे होंगे कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया क्यों हो जाएगी, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट अब बन चुके हैं वो सारे उदासीन हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसमें दोनों हो जाएगा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस इसके हैं। अगर दोनों दिया फिर भी आप किसी को मारेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अब 14 पे। निम्न में से कौन एक विषमपोषी जीव है? हरी घास, फफूंद, आम का पेड़, केले का पौधा। तो यहाँ पर हरी घास, आम का पेड़, केले का पौधा विषमपोषी जीव है, फफूंद विषमपोषी जीव है। चलिए, क्योंकि ये सारी हरी चीज़ें हैं, ये खुद से बना लेती है, लेकिन ये विषमपोषी है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। चलिए हम लोग आ जाए क्वेश्चन नंबर अब 15 पे। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम जो मतलब मानव द्वारा बनाया गया है। वन मानव द्वारा बनाया गया नहीं, नदियाँ मानव द्वारा बनाया गया नहीं, बगीचा मानव द्वारा बनाया गया है। और मरुस्थल मानव द्वारा बनाया गया है नहीं, मरुस्थल पहले ही था, बगीचा मानव द्वारा बनाया गया है। चलिए, फुफ्फुसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। फुफ्फुस कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? फुफ्फुस स्टोमाटा में पाई जाती है, स्टोमाटा में पाई जाती है, यकृत में पाया जाता है, गुर्दे में पाया जाता है, फेफड़े में पाया जाता है। फुफ्फुस कोशिकाएं हमारे फेफड़े में नहीं पाई जाती है, हमारे स्टमक में पाई जाती है फुफ्फुस। तो ये मैं श्योर नहीं हूँ, ये आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जा रहा हूँ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS किस गैस का अवक्ष करती है? ऑक्सीजन का करती है, ओजोन का करती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का करती है। ये नाइट्रोजन गैस का करती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा आप लोग लगा लीजिएगा क्योंकि इसका मुझे देखना एक बार पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें वो है कि मतलब बोल सकता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सुमेल है? देखिए, जैसे हो गया प्लेनिनिया, स्पाइरोगाइट, गन्ना, अमीबा। अमीबा में तो विखंडन के द्वारा होता है और गन्ना में खंडन, मतलब उसको अलग अलग करके लगाया जाता है। और स्पाइरोगाइरस प्लेनिया का कायिक प्रवर्धन है और इसका ये वाला हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर
19 प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। सही है। देखा, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण भी करता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में विपाटन करता है। हाइड्रोजन ये नहीं करता है। कार्बन डाई के केवल यही करता है वो। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करता है। नहीं, इनमें से सभी नहीं। ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे आ गए हैं। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? रक्त में वसा के स्तर को नियंत्रित करता है। रक्त में प्रोटीन के स्तर को नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। वह शर्करा के करता है, क्योंकि ये जब इंसुलिन तो उसी को दिया जाता है जिसको शुगर हुआ रहता है। रक्त में लवण के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन आप लोगों ने भी सुना होगा कि जिस शुगर के मरीज होते हैं उन्हें दिया जाता है। तो चलिए हम आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। इसके आगे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आप तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे जल्द से जल्द 100 लाइक करिए।